सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा आज का विषय है हिंदी कहानी उद्भव और विकास। हिंदी कहानी 19वीं शताब्दी की एक सशक्त विधा के रूप में उभरकर हमारे सामने आई है। हिंदी कहानी सबसे अधिक पाठकों द्वारा पसंद की जाने वाली एक गद्य विधा है, क्योंकि कहानी क्या होती है? श्रृष होती है। वे हमारे मन को आह्लादित करती है, रोचकता प्रदान करती है, रंजकता प्रदान करती है। इसीलिए कहानी को पाठकों के द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाता है। कहानी में कथा तत्व होता है और उपन्यास के अंदर भी कथा तत्व होता है। इसलिए कुछ विद्वान कहानी तथा उपन्यास को एक ही गद्य विधा के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी यह धारणा अब निर्मूल हो चुकी है। कहानी में जीवन की किसी अंग या संवेदना का वर्णन किया जाता है। संवेदना का वर्णन किया जाता है। और उपन्यास जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करने वाली एक गद्य विधा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी के अंदर किसी एक घटना का, किसी एक अंग का या संवेदना का चित्रण होता है, लेकिन उपन्यास जीवन की समग्रता को व्यक्त करता है। इस आधार पर कहानी क्या है? लघु होती है और उपन्यास वृद्ध होता है, बहुत बड़ी साहित्यिक विधा होती है। ये तो हमने कहानी और उपन्यास के अंतर को समझा। अब हम हिंदी कहानी के उद्भव के बारे में जानते हैं कि हिंदी कहानी का उद्भव उन्नीसवीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब विद्वानों में यह प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इस कड़ी में विद्वानों द्वारा 6 कहानियों का उल्लेख किया गया है। पहली कहानी है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, लेखक हैं। दूसरी है राजा भोज का सपना। तीसरी कहानी है बंग महिला। चौथी कहानी है इंदुमती। पांचवी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। छठी कहानी है 11 वर्ष का समय। अब हम इन कहानियों के लेखकों के बारे में जान लेते हैं। रानी केतकी की कहानी की रचना की मुंशी इंसा अल्लाह खान द्वारा। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। बंग महिला दुलाई वाली, जिसे राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है। इंदुमती किशोरीलाल, गोस्वामी। एक
टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब प्रश्न ये उठता है कि इनमें से प्रथम कहानी कौन सी है? विद्वानों के अनुसार पहले दोनों कहानियों में कहानी कला के तत्वों का अभाव है, इसलिए इन दो कहानियों को हम कहानी में सम्मिलित नहीं कर सकते। बंग महिला दुलाई वाली और इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी स्वीकार किया है, लेकिन शिव प्रसाद चौहान कहते हैं कि यह मौलिक कहानी नहीं है, यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का हिंदी अनुवाद है। इसलिए उन्होंने इंदुमती को भी हिंदी की प्रथम कहानी मानने से इनकार कर दिया। यह इंदुमती कहानी 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका हिंदी की सबसे प्रमुख पत्रिका है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही खड़ी बोली का उद्भव व विकास हुआ। खड़ी बोली एक मानक भाषा के रूप में उभर कर सामने आई और अनेक गद्य रचनाओं को प्रसारित करने का श्रेय भी सरस्वती पत्रिका को जाता है। सबसे प्रमुख पत्रिका मानी जाती है सरस्वती पत्रिका, और इसके संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक टोकरी भर मिट्टी 1906 में छत्तीसगढ़ से प्रकाशित हुई थी। ग्यारह वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 1903 में सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। विद्वानों में कहानी को लेकर अनेक मतभेद थे, लेकिन फिर भी इंदुमती को ही प्रथम कहानी स्वीकार किया गया है। आचार्य रामचंद्र के अनुसार इंदुमती ही हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। अब हम कहानी की विकास यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। कहानी का आरंभ 19वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जिस प्रकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद उपन्यास साहित्य को एक नया गौरव, नई दिशा देने वाले महान साहित्यकार थे, सम्राट थे और महान उपन्यासकार थे, उसी प्रकार हिंदी कहानी को भी एक नई दिशा देने वाले, एक नई ऊंचाई देने वाले मुंशी प्रेमचंद ही रहे। इसलिए मुंशी प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर हम हिंदी कहानी की विकास यात्रा को 4 चरणों में विभक्त करते हैं। प्रथम चरण है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। द्वितीय चरण है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। तृतीय चरण है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। और चतुर्थ चरण है नई कहानी। इस प्रकार कहानी की विकास यात्रा को समझने के लिए उसे हमने 4 भागों में विभक्त कर दिया और प्रेमचंद को हिंदी कहानी का केंद्र बिंदु माना है, क्योंकि प्रेमचंद ने ही कहानी को एक नई दिशा दी और नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की समय सीमा रही है 1900 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक। आज हम इसी कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। 1900 ईस्वी से 1915 तक ये कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी और इसके अतिरिक्त राधिका रमन प्रसाद की कानों में कंगना, लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, माधव प्रसाद मिश्र आदि की कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी। इस प्रकार
प्रेमचंद पूरो हिंदी कहानी अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रही थी। यह हिंदी कहानी का प्रथम चरण था और हिंदी कहानी विविध विषयों को लेकर लिखी जा रही थी। प्रेमचंद पूरो हिंदी कहानीकारों में सबसे श्रेष्ठ कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को प्रेमचंद पूरो हिंदी कहानीकारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। उन्होंने 3 कहानियां लिखी, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी और यही 3 कहानियां हिंदी साहित्य में प्रेमचंद पूरो हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानियां सीखी। उसने कहा था प्रेमचंद पूरो कहानियों में सबसे प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी में प्रेम के त्याग और बलिदान के महत्व को दर्शाया गया है कि प्रेम के आधार पर किस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर लेता है। यह कहानी त्याग और बलिदान को प्रदर्शित करने वाली एक आदर्श कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था नामक कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी है। फ्लैशबैक यानी पीछे लौटकर पीछे वाली घटनाओं को स्मरण करके लिखी गई कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई कहानियां कहलाती है। प्रेमचंद पूरो हिंदी कहानी अपनी विकास यात्रा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ती जा रही थी और इस प्रकार उसने अनेक तत्वों को अपने अंदर समाहित कर लिया था। जीवन के विविध विषयों के बारे में हिंदी कहानी लिखी जा रही थी, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीति है और समाज के हर क्षेत्र से संबंधित हिंदी कहानी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है।